हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋषि गोपाल 522 व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। बस वही सी तबीयत नहीं ठीक है, मतलब सर में दर्द बहुत ज़्यादा है इस वजह से। और आज सुबह के 8 बजे हैं और आज मैंने सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया। मतलब मैं जल्दी पूजा करके आ गई थी, चाय वाय पी, मम्मी भी चले गए, बच्चे मतलब भाई भी स्कूल चले गए। अब मैं ही घर में अकेली हूँ। चलो घर के काम थोड़े करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। आज मैं रिंग लाइट में लगा देती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत काम करती हूँ। वैसे आज काम मैंने कुछ किया नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत इस समय ठीक नहीं है, तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन चलो चादर वादर तह करते लगाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, होप सो आपकी सुबह अच्छी हो। चलो सबसे पहले चावल की सामान है, थोड़ा बहुत पोछा पाछी भी करना है। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, आवाज़ आनी चाहिए। गाइस, कल के ब्लॉग में आप लोगों ने मेरा लिपस्टिक कलेक्शन देखा था, तो उस पर कमेंट आया था कि आप अपना मेकअप कलेक्शन भी दिखाओ। तो गाइस, मैं मेकअप करती नहीं हूँ, तो आपको मेकअप कहाँ से दिखाऊंगी बताओ। अगर मैं मेकअप करती तो मैं आपको दिखाती मेकअप, लेकिन जब मैं मेकअप करती ही नहीं तो आपको मेकअप कैसे दिखाऊँ। फिर भी मैं जो करती हूँ वो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। गाइस, मेरा कच्छू और मैं ही अकेले बचते हैं घर में। थोड़ा बहुत काम होता है, वैसे तो ज़्यादा जाने के बाद काम होता नहीं है, क्योंकि सुबह ही मैं सारे काम निपटा देती हूँ। वैसे ज़्यादा कोई काम बचता नहीं है, बस थोड़ा बहुत ज़्यादा तो सही करना, बोतल भरना, खाना बनाना, बस यही काम होता है। चलो मैं ये कर लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। चादर बिछ चुकी है, चादर तहानी भी है, फिर तहा दूँगी। बस मैं आज ब्लॉग प्रॉपर बना नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है मुझे। एक्चुअली गाइस, कल मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे जो सपोर्टर्स हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो समझ जाएंगे। क्योंकि बस इतना कहना चाहूँगी गाइस, मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती। मैं बहुत परेशान हूँ इस समय, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं आपको पूरा सब बता नहीं सकती जब तक मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सही नहीं हो जाएगा, वापस से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी, तब तक मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी। क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ पे बहुत सारे मेरे सपोर्टर सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे हेटर्स मुझसे हेट करते हैं, और मैं ऐसी कोई भी बात बताना नहीं चाहती जिससे मुझे प्रॉब्लम हो, जिससे और मुझे नेगेटिविटी मिले। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मुझे और एक परेशानी का सामना करना पड़े। कल रात से मैं बहुत परेशान हूँ, अभी भी मैं परेशान थी, लेकिन सब यही समझा रहे हैं कि काम अपना मत छोड़ना। तो काम नहीं छोड़ सकती ना, काम करूँगी, क्योंकि काम करूँगी तभी वो प्रॉब्लम सही हो पाएगी। बस इतना कहना चाहूँगी गाइस, जैसे यहाँ तक सपोर्ट किया है, आगे भी सपोर्ट करना। आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से सब कुछ अच्छा रहता। आप सपोर्ट प्यार करते हो, आपसे आके बात करती हूँ, सब कुछ अच्छा लगता। बस मैं यहाँ पे इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी ब्लॉगिंग चलती रहेगी, कोई टेंशन नहीं है। होप सो मेरी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो। देखो अभी दाल चावल ही बनेगा, इसके अलावा देखो आप, मेरे घर नया चूहा दान आया, क्योंकि बहुत चूहिया हो गए थे, बहुत परेशान कर रही थी। उनको मार नहीं सकते थे यार, सावन चल रहा था, और वैसे भी मर जाती तो फिर ढूंढनी पड़ती इधर उधर। तो इसलिए ये चूहा दान आया, इसमें चूहिया आई, 2-3 पकड़ के फेंकी गई। लेकिन तब तक उन्होंने मेरे घर में बहुत नुकसान कर दिया। नुकसान मीन्स सारे गेहूँ, सारे चावल, सारी बोरियाँ, सारा सामान काट दिया यार। पता नहीं कहाँ से हो जाती है। चलो मंदिर की लाइट बंद कर देते हैं। और वैसे भी क्योंकि पता नहीं मेरे यहाँ रुद्राभिषेक की पूजा कब होगी, क्योंकि पंडित जी खाली हूँ तो कुछ समझ में भी आया। देखो कितना अंधेरा मेरे रूमों में रहता है, बिना लाइट के कुछ दिखाई नहीं देता, और कुछ अंधेरा चढ़ भी गया है, मतलब अंधेरा टाइप हो गया है। और इसी वजह से, और देखो मेरे कैमरे की लाइट हमेशा जलती रहती, हमेशा, क्योंकि जहाँ इसको ज़रा सा भी अंधेरा महसूस होता, ऑटोमेटिक कैमरे की लाइट ऑन हो जाती है। तो समझ लो दिन भर ही ऑन रहती है, क्योंकि मेरे घर में, पूरे घर में आप अंधेरा पाओगे। जबकि पापा ने कितने जाल मेरे घर में बनवाए, कितनी खिड़कियाँ बनवाई हैं कि कहीं से भी अंधेरा या ऐसी घुटन सी महसूस ना हो घर में, हर जगह से मतलब
हवा पानी आता रहे। जैसे जैसे आप देख रहे हो ये जाल, ये खिड़की, फिर इधर आ जाते हो आप ये जीने पे खिड़की, वो जाल वाल पूरा। ये तो अभी मम्मी ने बंद करवा दिया। बस यही सब, हालत ख़राब हो रही है। अब देखो अभी खाना बनाऊंगी तब आपको दिखाती हूँ। किचन में आ गई और अब मैं बनाऊंगी खाना। मतलब खाना क्या है, खाना बनाने में टाइम नहीं लगता, मेरे को तो नहीं लगता। दाल चावल बनता है हमारे यहाँ दिन में हमेशा से, आपको पता है। और ये बाप रे, और कल मम्मी एक नया तावा लेके आई है। बाप रे, ये भैया 1 किलो का तावा है। मैं ऐसे धुल नहीं पाती थी, अब ऐसे कैसे, इतना भारी मैं एक हाथ से पकड़ नहीं पा रही हूँ। सोचो एक हाथ से, इतना ज़्यादा था भारी तावा। मम्मी कह रही अब रोटियाँ नहीं जलेंगी। ये देखो मेरे यहाँ तावे सारे हल्के हो गए थे, तावे तो बहुत है बट हल्के हो गए थे तावे, तो इसमें अब रोटी बनेगी। और वैसे भी आर्यन को बहुत दिक्कत होती है ना, वो जली हुई रोटियाँ नहीं खाता। गाइस मेरे आर्यन को जितनी दिक्कतें होती है ना काम, उतनी दिक्कतें तो किसी को नहीं होती होंगी। उसको बहुत प्रॉब्लम है। उसको जीरा नहीं होना चाहिए, मटर नहीं होना चाहिए, मटर की तैयारी नहीं खाता वो, मटर साइड कर देता है, ठीक है। और जली हुई रोटी जरा सी भी अगर काली हो गई है रोटी ना, वो हटा देगा हिस्सा हिस्सा करके। मैं उसको बहुत चिढ़ाती हूँ, मैं कहा तू खुद भी तो कलुआ है, तो भी रोटी खा लेता है। खैर यहाँ पे हमारा मस्ती मजाक चलता रहता है। चलो भाई मैं दाल चढ़ा देती हूँ। मैं सोच रही कौन सी दाल बनाऊँ, अरहर की दाल बनाऊँ, उड़द की दाल बनाऊँ, चने की दाल बनाऊँ, कौन सी दाल बनाऊँ। क्यों मेरा माइंड कर रहा है कि मैं आज ये वाली दाल बनाऊँ, काला मसूर की दाल बनाऊं, और बस रक्षाबंधन ख़त्म हो जाए। वैसे रक्षाबंधन पे भी व्रत है, उसके बाद फाइनली हम लहसुन प्याज वाली सारी चीज़ें खा पाएंगे। अभी तो हम टमाटर के अलावा कुछ खा ही नहीं रहे। जो भी खाना हमारा बन रहा है वो टमाटर से ही बन रहा है। तो चलो ये दाल चढ़ा देते, फटाक से बीनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे यहाँ सारी दालें साफ जो होती हैं। अच्छा पता है मैं आपको काम करते हुए क्यों नहीं दिखाती, क्योंकि काम करते वक्त मुझे किचन में बहुत गर्मी लग रही होती है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आप सबको सब दिखाऊँ। उलझन सी मुझे होती है, मतलब ये रहता है कि जल्दी जल्दी से खाना बनाओ, बस किचन से निकलो। इसलिए भी मैं आपको सारी चीज़ें नहीं दिखाती कि मैं आटा लगा रही, तो मैं आटा कहीं बैठ के ही लगा ली, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो मैं सोचती हूँ आपको काम क्या दिखाऊँ, काम तो सबके घर में ही चलता रहता है, तो इसीलिए नहीं दिखाती हूँ फिलहाल। चलो ये दाल चढ़ा देते हैं, तब तक ये दाल पकेगी तब तक मैं अपने लिए कुछ थोड़ा सा बनाऊंगी। बंद रखा हुआ है और आलू की सब्जी रखी हुई है, उसी को सेक के उसी के ऊपर लगा के कुछ ना कुछ कैसे खा लूँगी मैं। फिलहाल दाल चढ़ा दूँगी। चावल भी हमारे यहाँ बिने ही हैं, सब कुछ हमारे यहाँ बिना ही रखा रहता है, सब साफ़ सुथरा जो होता है। चलो आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। खाना रेडी है और मैं खाना खाने जा रही हूँ। आपको भी खाना है तो आप आ सकते हैं, फिर मत कहना मैंने पूछा नहीं। ये मेरी पानी की बोतल, वो सब्जी रखी हुई सब्जी है, खा डालूँ वरना फेंकनी पड़ेगी। तो चलो गाइस खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। ये स्कूल से चलो गेट खोलते हैं, उसकी हालत बहुत ख़राब रहती है जब वो स्कूल से आता है। एक लड़का स्कूल से आता है तो इसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, क्या कर सकते हैं। तैयारी कर रही थी वैसे ही मेरे आ गए पार्सल। एक ने अपने लिए साड़ी मंगवाई है, एक्चुअली 2 मंगवाई, देनी है और एक अपने लिए मंगवाई है। मैंने अपने लिए मंगवाया था। चलो देखते हैं इसमें क्या है। सो गाइस शाम के 5 बजने वाले हैं और मैंने जैसा आपने यहाँ देखा भी मैं भिंडी काट रही थी, तो भिंडी की सब्ज़ी मैंने छौंक क्या दी, बन भी गई है। बर्तन भी धोए मैं शाम के। और जो पार्सल आप देख रहे थे उस पार्सल में एक में तो मेरी ड्रेस है, जो मैं आपको पहन के ही दिखाऊंगी जब शूट करूंगी तब। पहले से दिखा दो तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। दूसरा मम्मी की साड़ी वो शाम को ओपन करेंगी तो मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। तो एक लड़की है बहुत ज़्यादा कमेंट कर रही थी, मेरे भाई पे भी उसने जाके कमेंट किए हैं और मेरे पे भी कर रही है। शायद उस लड़की का नाम मैं भी पढ़ूंगी शायद, जहाँ तक मुझे याद है मानसी नाम है। तो उसको मुझसे बात करनी, मेरे भाई से कह रही कि तुम अपनी बहन से बात करवा दो। बोलो बेटा क्या बात करनी है मुझसे, मुझे नहीं पता आप बड़े हो या छोटे, मुझे नहीं पता, बट क्या बात करनी है आप बताओ। क्योंकि बोल रहे थे ना कि आपकी दीदी रिप्लाई नहीं करती, मैसेज में देखती नहीं, वो बहुत बड़ी स्टार है। ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं ज़रूर आपका मैसेज देखूंगी और आपको क्या बात करनी है ये भी बताओ। और अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हो तो जाहिर सी बात है यार, आपको लखनऊ आना पड़ेगा और एड्रेस भी मैंने बता दिया है, ठाकुरगंज आ जाओगे आप लोग मुझे इंस्टा पे बात कर सकते हो, इंस्टा कॉल भी कर सकते हो। आप इंस्टा पे मैसेज करोगे मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, फिर आप इंस्टा कॉल कर सकते हो, मुझसे एड्रेस वगैरह पूछ सकते हो। अगर आप जेन्युइन हो, मुझसे मिलने ही आना चाहते हो तो मुझे कोई इशू नहीं है आपसे मिलने में। तो इसी जगह पे मेरे पास एक और कमेंट आया था। हाय, मैं एक NGO चलाती हूँ जिसमें अनप्रिविलेज बच्चों को पढ़ाती हूँ। 15 अगस्त को उनके साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ पहली बार। तो
आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू, आप मुझे इन्वाइट करना चाहती, बहुत अच्छी बात है और मैं भी आना चाहूँगी, लेकिन आप कहाँ से है, क्या है, वही एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कि मैं कैसे पता करूँ कहाँ से है क्या, क्योंकि मैं तो लखनऊ से हूँ ना। तो आप मुझे अगर ऐसी कोई बात करना हुआ करे तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी तो आप जानते ही है, रित 0522 या रितु कश्यप 0522, किसी पे भी आप मैसेज करेंगे और काम की बात करेंगे तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। फालतू लोगों का रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि फालतू लोग सिर्फ मैसेज और नंबर के लिए कभी कभी मैसेज और बात करते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें झेल रखी हैं। आपकी फ़ेस कटिंग अच्छी है, थैंक यू सो मच। और दूसरा आप लोगों का ये आया था कि जो है आप मेकअप कलेक्शन अपना दिखाओ। तो गाइज़ मैं मेकअप करती ही नहीं, मतलब मेकअप के मेरे पास प्रोडक्ट, एक बार मैंने वीडियो बनाया भी था, व्लॉग प्रॉपर पड़ा, मैं उसका लिंक आपको नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब इसी व्लॉग में दे दूँगी, तो आप लोग जाके देख लेना कि मैं क्या मेकअप यूज़ करती हूँ, कैसे क्या करती हूँ। आप लोग भिगो के जूते मारते हो, जब जो चीज़ मैं करती ही नहीं वही चीज़ आप पूछते हो। स्किन केयर रूटीन भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन वही है, मैं थंबनेल लगा के प्रॉपर बनाऊँ तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलो कोई नहीं। और बहुत सारे आपके कमेंट थे, बहुत सारे आपके कमेंट थे जो कि मैं अभी तो नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर पढ़ूंगी। तो अब मैं सच में अपना स्किन केयर ही करने जा रही हूँ। गर्मी बहुत हो रही है, कभी कभी गर्मी होती है तो मैं अवॉइड करती हूँ। पिछले 4-5 दिनों से तो मैं स्किन केयर बिल्कुल कर ही नहीं रही हूँ, बट अब मैं सोच रही हूँ प्रॉपर एक थंबनेल क्रिएट करके और पूरा प्रॉपर आपको दिखा के तब मैं आपको बता दूँगी। ऐसा कुछ भी स्किन केयर नहीं करी, मैं बता देती, बता भी दूँ, दिखाया भी है, बट नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉपर थंबनेल क्रिएट करके उसमें उसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, ओके। और बहुत अच्छा फ़र्क नज़र आ रहा, आपको मेरे फेस स्किन पे बहुत अच्छे से देख सकते हो। अचानक से आप नहीं चीज़ें हो पाएंगी, आप धीरे धीरे आप यूज़ करते जाओगे तो बहुत ज़्यादा। और घर की चीज़ें सच में यार काम करती, मैं अभी तक इन सब चीज़ों से बहुत इरीटेट होती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब करना, बट क्या करूँ, टैनिंग थी स्किन पे तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं यार, ख़त्म करते हैं थोड़ा। चलो गाइस अब कर लेते हैं, उसके बाद अब आपको मिलेंगे सीधे रात में हम। वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। की ओपनिंग करने जा रही, वो पहले ही बेइज्जती कर दी, अच्छी नहीं है, बताओ। आज पहली बार मम्मी ओपनिंग करेंगी। आज पहली बार मम्मी ओपनिंग करेंगी और मम्मी फाड़ती ऐसे जैसे कि अच्छी तो लग रही यार, बेइज्जती कर देती हो पहले। ठीक है, 250 रुपये में क्या घर ले हो का कोई का। ये है हमारी मम्मियों की भाग। तो गाइस मम्मी ये ओपन नहीं करेंगी क्योंकि ये किसी को देने के लिए, मतलब किसी के देने के लिए, क्या किसी पूजा वूजा में काम आएगी, इसलिए मंगाई है। ये हमारी भाग तो एंड करने का टाइम आ गया है, क्योंकि साला मेरा एक प्रॉब्लम ठीक होता दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। इतनी मुश्किल से मुझे लग रहा था कि मैं ठीक हो रही हूँ, अब मेरे पेट में दर्द हो रही है, अजीब सी दर्द हो रही है, मतलब कैसी दर्द हो रही है मैं बता भी नहीं सकती। मेरे पेट की आंतों में दर्द हो रही, पता नहीं क्यों इतनी दर्द हो रही कि मेरा मन नहीं कर रहा ना खाना खाने का ना कुछ करने का। अगर मैं खाऊंगी तो दिखाऊंगी, वरना फिर मैं नहीं खाऊंगी तो नहीं दिखाऊंगी। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। अगर चैनल पे नए हो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, बस इतना समझ लो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और अगले कुछ दिनों में अगर मेरी प्रॉब्लम सही नहीं हुई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो चलो आज के ब्लॉग को एंड करते, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।